और बड़ी खबर आपको बता दें, नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की आज अहम बैठक। द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। 10 साल के बाद हो रही भारत अरब विदेश मंत्रियों की ये बैठक। बड़ी खबर आपको बता दें, अजित पवार की पत्नी बनेंगी डिप्टी सीएम। सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा जाने की तैयारी में अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच आज मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह बारासात में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 1 महीने में शाह का ये दूसरा दौरा है मिशन बंगाल पर। सबसे बड़ी चुनौती यहां बंगाल को लेकर ही है, जहां पर ममता के किले में सेंध लगाना एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह खुद एक्शन मोड में दिख रहे हैं। बारासात में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। 1 महीने में अमित शाह का बंगाल का ये दूसरा दौरा है। बारासात में आज गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना से ये बड़ी खबर, जहां गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप मच गया है। 25 छात्राएं गंभीर रूप से बीमार बताई जा रही हैं। फूड पॉइजनिंग से बीमार हुई हैं ये छात्राएं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 25 छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तेलंगाना से बड़ी खबर, जहां गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से हड़कंप मच गया और 25 छात्राओं की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं ये छात्राएं, लेकिन अफरा तफरी का माहौल इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तेलंगाना से ये बड़ी खबर, जहां फूड पॉइजनिंग के चलते गर्ल्स हॉस्टल की 25 छात्राएं गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं। गुजरात के साबरकांठा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और ये आग इतनी भयावह थी कि इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी और कई शहरों से दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। जानकारी के मुताबिक हिम्मतनगर में हाथरोल के पास स्थित बीएमडी कंपनी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई और ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार उठने लगा। सीट कवर बनाने वाली इस फैक्ट्री में आग फैलते ही प्रशासन ने इमरजेंसी घोषित कर दी और मेजर कॉल जारी किया गया। आसपास के कई नगर पालिकाओं से दमकल कर्मियों को बुलाया गया। मौके पर फायर डिपार्टमेंट की करीब 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग के चलते आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। भोपाल में एक सिरफिरे बाइक सवार ने अयोध्या नगर और पिपलानी इलाके में 3 छात्राओं पर कटर से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। 2 छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक को मामूली चोट आई। पिपलानी और अयोध्या नगर पुलिस ने अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। आरोपी की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। दोनों थानों की पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। खबर है कि अज्ञात बाइक सवार युवक से लड़की की बहस हो गई। उसके बाद आरोपी ने एक कटर नुमा धारदार हथियार से उसके पैर पर हमला किया और मौके से फरार हो गया। आरोपी ने अपना चेहरा रुमाल से ढक रखा था। फिलहाल आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में घने कोहरे ने नेशनल हाईवे को मौत का रास्ता बना दिया, जब NH-48 पर आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा NH-48 पर घने कोहरे के कारण हुआ, जब कोठारी नदी पुलिया के पास एक के बाद एक करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा इतना भीषण था कि एक कार पूरी तरह पिचक गई और कई लोग वाहन में फंस गए। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे के बाद हाईवे पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। धर्मनगरी उज्जैन से एक विवादित मांग सामने आई है। हिंदू धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग उठी है। इस बयान के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल हिंदू तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवादित मांग उठाई गई है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने महाकालेश्वर मंदिर सहित 12 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ धार्मिक स्थलों पर कथित लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है।
यूपी के जौनपुर में वेव गेमिंग जोन सेंटर में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ देखने को मिली, जहां दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद हंगामा खड़ा हो गया। गोल टेबल गेम खेलने को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने फोन पर अपने साथियों को बुलाया। कहासुनी और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि वेब गेमिंग जोन सेंटर में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एलईडी टीवी से लेकर गेमिंग जोन में रखा सामान भी तोड़ दिया। मारपीट और तोड़फोड़ में वेब गेमिंग जोन सेंटर में करीब 20 लाख तक का नुकसान हो गया, जिसकी शिकायत पीड़ित जानवी श्रीवास्तव ने थाने में की है। खबर है कि पुलिस इस मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यूपी के हाथरस में करीब 12 फीट लंबा अजगर निकलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दरअसल हाथरस के सादाबाद इलाके में नहर की पटरी में करीब 12 फीट लंबा अजगर देखने को मिला। इस विशाल अजगर को देखकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया। घटना की जैसे ही सूचना मिली, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद विशालकाय अजगर का सफल रेस्क्यू किया गया। अजगर नहर के पास धूप सेक रहा था। खेत में काम कर रहे किसानों ने उसे देखा। जैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ी, अजगर एक बिल में जाकर छिप गया। ऐसे में किसानों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने करीब 3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। देर रात चाकूबाजी में 2 युवकों की मौत हुई है, एक घायल बताया जा रहा है। ढाबे पर मामूली विवाद में मारपीट हुई और चाकूबाजी तक हुई। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से, जहां डबल मर्डर से सनसनी, देर रात चाकूबाजी में 2 युवकों की मौत। ढाबे पर मामूली विवाद को लेकर ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हुई और चाकूबाजी तक मामला पहुंच गया। 2 युवकों की मौत, एक घायल बताया जा रहा है। संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैली। चलिए आगे बढ़ रहे हैं यूपी के वाराणसी से अगली खबर, जहां उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। एसीपी की गाड़ी से टक्कर लगने से स्कूटी सवार महिला मौके पर ही गिर गई। हादसे में स्कूटी सवार महिला घायल हो गई, जिसको मौके पर मौजूद वकीलों ने सहारा दिया। खबर है कि वकीलों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां पीड़ित महिला का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही घायल महिला को पुलिस अधिकारियों की तरफ से मदद का आश्वासन दिया गया है। दरअसल जिला मुख्यालय पर एक स्कूटी सवार महिला को एसीपी की गाड़ी से टक्कर लगने से महिला घायल हो गई। यूपी के बलिया में यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। वो लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह रही कि इस यूजीसी नियमावली को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे और बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने भी हिस्सा लिया और यूजीसी नियमावली का विरोध किया, क्योंकि पार्टियों के शीर्ष नेता वोट बैंक के चक्कर में चुप्पी साधे हुए हैं, खुलकर बोलने से बच रहे हैं। बलिया में हुए विरोध प्रदर्शन में बीजेपी नेता और मंत्री दयाशंकर और सांसद नीरज शेखर ने भी हिस्सा लिया और यूजीसी नियमावली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से एक बड़ी संदिग्ध खेप को पकड़ा गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिले लवारिस बैग से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब नए पुल के नीचे एक लावारिस बैग मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची आरपीएफ और सीआईबी बीएसपी की टीम ने बैग को कब्जे में लेकर जांच की, जिसमें 48 टेट्रा पैक ऑफिसर्स चॉइस शराब बरामद हुई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 5,760 रुपए बताई जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शराब जीआरपी के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि बैग किसका था और कहीं इसका संबंध शराब तस्करी से तो नहीं। गोरखपुर के सबसे व्यस्त इलाके घंटाघर में पुलिस की वर्दी पहनकर दिन दहाड़े 9,50,000 रुपए की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जालसाज ने आभूषण व्यापारी के कर्मचारी को पुलिसिया रौब दिखाकर नकदी से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग कर 9,50,000 रुपए की लूट की गई। पीपीगंज निवासी आभूषण व्यापारी बलीराम जायसवाल की दुकान के कर्मचारी संजय पाल बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे थे, तभी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिसकर्मी बनकर उन्हें रोका और जीएसटी जांच का हवाला देकर नकदी से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी।